चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझना है तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब होता है कि ये एनालाइज करना कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए कितनी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस अच्छी खासी सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करता है, एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इट लीड टू कोर कॉम्पिटेंसी ऑल्सो। जब आपने कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ा था तो उसके अंदर सेकंड पॉइंट था कि जहां हमने देखा था कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो इज देयर एनी रीजन फॉर परचेज, इफ यस तो इट इज ऑल्सो योर कोर कॉम्पिटेंसी। याद आ रहा है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो सेम चीज यहाँ पे लगभग है, लेकिन इसको देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वैल्यू चेन एनालिसिस जो है ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन अकाउंटिंग एनालिसिस टू डिस्क्राइब वैल्यू एडिड टू डिटरमाइन वेदर कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। मतलब क्या हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। कॉस्ट इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पर है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस्ट इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। वेयर वैल्यू क्रिएशन कैन बी प्रोवाइडेड इन द सेंस कि कहाँ हम और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट में एड ऑन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरिजिनली ऐसे इंट्रोड्यूस, वाइडली यूज्ड एज ए मीन टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज टू एक्सेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ओरिजिनली अकाउंटिंग यूज था, वाइडली इसे हमने यूज करना शुरू कर दिया एज ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और वैल्यू फॉर मनी की सेंस में। यही है माइकल पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस, दैट इज एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ में आई बात? श्योर। अब ये एक डायग्राम है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, ठीक है, जिसको ये सपोर्ट एक्टिविटीज मिलनी चाहिए, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआर, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोक्योरमेंट, एंड दैट लीड्स टू द अल्टीमेट मार्जिन्स। इसको ही हम अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आगे, ध्यान से देखिए। According to Porter, to understand strategic capability of an organization, there must be activity identification into primary activities as well as support activities. अब उन्होंने primary activities 5 जो कि यहाँ उन्होंने अपने डायग्राम में बताई क्या है, ध्यान से देखिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब सीधी सी इनबाउंड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आना। लॉजिस्टिक्स मतलब रॉ मटेरियल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट्स आना, उनको स्टोर करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक। रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स इंक्लूड मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, उनका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जितनी भी चीज़ें रॉ मटेरियल से रिलेटेड है प्रॉपर रिसीव हो, टाइमली हो, कभी भी स्टॉक से आउट ना हो, जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए उतना रॉ मटेरियल है, ये सबसे पहली चीज़। सेकेंड, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू फाइनल आउटपुट, कि जो आपका प्रोडक्शन है, मशीनिंग हो गई, उसमें पैकिंग हो गई, असेंबली हो गई या टेस्टिंग हो गई, दैट शुड बी परफेक्ट। मतलब उसमें किसी, देखो एक एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब करी है। पहला कि रॉ मटेरियल आपका सही तरीके से आ रहा है, जो चाहिए जितना है, स्टोर सही से हो रहा है, सही तरीके से हैंडलिंग हो रही है, प्रोडक्शन आपकी सही हो रही है। तीसरा, आउटबाउंड, कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है जिसको आपने प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाया ऑपरेशंस में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब कि वो मार्केट तक टाइमली पहुंच जाए, उसके लिए वेयर हाउसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होनी चाहिए, यस और नो, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ऑन डिमांड वो अवेलेबल नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए वेस्ट है। तो कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर, इट इंक्लूड वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ब्रिंगिंग कस्टमर टू द सर्विस। ये क्या है, लाइक स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह होते हैं अगर, तो वहाँ कस्टमर को आना पड़ता है इवेंट की साइट तक। इवेंट थोड़ी ना कस्टमर के घर पे जाके होगा, तो वहाँ पे आपने किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, आपने जो लोकेशन सिलेक्ट करी इवेंट के लिए वो सही है नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, मेकिंग कस्टमर अवेयर अबाउट प्रोडक्ट एंड एबल टू परचेज, इट इंक्लूड सेल्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंड लास्ट, सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स करके काम नहीं चलता, आपको यू नीड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, एनहेंसिंग, मेंटेनिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग एंड स्पेयर्स। तो आप किसी भी धंधे में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, यही 5 एक्टिविटीज़ है, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, यस और नो। और यही आप अपनी बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ते हुए आए हैं। बस देखिए, नाम ही बदल रहे हैं चीज़ों के लिए, देखिए कॉन्सेप्ट्स वही हैं, और हमारा जो काम था कि उस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, भगवान की दया से हम थोड़ा बहुत कर भी पाए। इसके बाद हर प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट एक्टिविटीज चाहिए होती है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एचआर और इंफ्रा। अब देखो कहाँ नहीं चाहिए, आप खुद सोचो जरा। ऑपरेशंस कर रहे हैं,
प्रोक्योरमेंट चाहिए, मशीन वगैरह चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इंफ्रा चाहिए, कोई भी आप एक्टिविटी उठा लो पांचों, उन पांचों को अल्टीमेटली चारों चीजें चाहिए ही चाहिए। प्रोक्योरमेंट मतलब एक्वायरिंग रिसोर्स इनपुट फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे अगर इनबाउंड है तो रॉ मटेरियल, ऑपरेशन है तो मशीन, आउटबाउंड है तो कहाँ से ये वेयर हाउस वगैरह आएंगे, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग मटेरियल, ठीक है, सर्विस है तो सर्विस के लिए जो मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट कैन बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट और प्रोसेस, प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो R&D डिपार्टमेंट, प्रोसेस से रिलेटेड है तो कैसे उसे और डेवलप किया जाए, रॉ मटेरियल कैसे इंप्रूव किए जाए, HR रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग फॉर ईच एंड एवरी प्राइमरी एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड रूटीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर प्राइमरी एक्टिविटीज को ये सपोर्ट एक्टिविटीज जो है वो चाहिए, ये सुनो। देखिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मत समझिएगा बिल्डिंग वगैरह और रोड्स वगैरह, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लानिंग आपको चाहिए, फाइनेंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए मार्केट के बारे में, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बेसिक एमिनिटीज दैट यू नीड टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसीज। देखो आप सिंपल सी चीज समझो, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कुछ स्पेशल जो आपके पास है, और वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है कि जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इट्स वर्थ इट्स वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर और नॉट। तो सिंपल सी चीज, यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी टॉपिक का मतलब क्या हुआ, आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है कस्टमर को, जिससे कस्टमर खुश है, और वो ही एक तरह से आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं और सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर भी चलते हैं, सुपरमार्केट्स भी चलती है। ग्रोसरी स्टोर क्यों चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्वीनियंस देते हैं, सर्विस देते हैं। भैया छोट अपनी किराने की दुकान है, फ़ोन कर दिया, सामान आ जाएगा, उधार मिल जाएगा, ठीक है, कुछ सामान नहीं है तो फटाफट मंगवा दिया जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन कन्वीनियंस एंड सर्विस, ये ग्रोसरी स्टोर की खास बात होती है ओवर एंड अबव द सुपरमार्केट, यस और नो। तो यही वैल्यू फॉर मनी उनको प्रोवाइड करा और यही उनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है। सेम वे establishing dealer network and overseas production plant during 1950s and 60s के Ford and GM ने किया। By using this core competency, both automobiles company dominated the global market. Quality and reliability के मामले में जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने एक ऐसा अपना इमेज बना दिया कि आप जापानीज प्रोडक्ट लेते हैं, थोड़ा महंगा भी होता है, नहीं सोचते क्यों, क्योंकि आपको पता है वो डिफेक्ट फ्री आइटम होगी, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क एंड क्वालिटी, जैसे फोर्ड हो गई या जापानीज कंपनी हो गई, काफ़ी यूरोपियन यूनियन कंपनीज ने भी ऐसा किया कि अपना नेटवर्क ऐसा एस्टेब्लिश किया। आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल वारंटी होती है, आप कहीं पे भी ले जाओ आपको उसकी वारंटी मिलेगी। ये भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है जो आपको कोर कॉम्पिटेंसी देता है। खासकर इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो वॉच के केसेस में देखने को मिलता है, आप राडो की लेते हैं, कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड की लेते हैं तो, ठीक है। Apart from above these specific competency, we may summarize in general following 4 criteria to have core competency to get competitive advantage. आप न्यू अपॉर्चुनिटी में कितनी जल्दी फिट करते हैं अपने आप को, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड डिपार्टमेंट्स, एबिलिटी टू एक्सप्लॉयट द कॉम्पिटेंस इन मोर देन वन मार्केट, एबिलिटी टू सस्टेन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये 4 चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती हैं। इसके बाद आता है मैनेजिंग लिंकेजेस। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर सिर्फ आप कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करते हैं तो देखिए एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटिटर उस चीज़ को कॉपी कर लेगा। लेकिन मैनेजिंग लिंकेजेस क्या कहता है कि अगर कॉम्पिटेंस आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है रिलेट टू मैनेजमेंट ऑफ लिंकेजेस, वैल्यू चेन एज वेल एज सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन, दोनों में देखने को मिलता है आपका कोर कॉम्पिटेंस। वैल्यू चेन में भी मतलब वैल्यू फॉर मनी में भी, और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी, मतलब आपका कस्टमर भी खुश है एज वेल एज आपके सप्लायर्स भी खुश हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खुश है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एज प्रोवाइड करता है, लेवरेज प्रोवाइड करता है, आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, जो कि इतनी आसानी से मैच नहीं कर पाएगा अगर आप सिर्फ फोकस करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर। तो कि मेरा, जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, सपोज हम कहते हैं हम बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, तो ठीक है एक लेवल पे कोई ना कोई होगा, पता लगता है किसी दिन हमारा स्टूडेंट ही कोई हमसे अच्छे नोट्स बना देगा, होगा।
लेकिन अगर हम नोट्स अच्छे बनाएं एज वेल एज अपने प्रोडक्ट को जो भी हम बना रहे हैं इसको मार्केटिंग अच्छे से करें इन द सेंस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डे 1 से पता हो, 12th में आए, 11th में आते के साथ ही उन्हें पता लग जाए भाई सीए करनी है तो हाँ ई स्कॉलर से करनी है, चंदन सर के पैकेजेस लेने हैं, एज वेल एज जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमसे खुश रहें। कोई उन्हें कॉम्पिटिटर अगर अप्रोच भी करे अच्छे लालच दे के तब भी वो ना जाए, तो फिर हमारी मार्केट पोजीशन बनी रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ हम सोचें कि सिर्फ नोट्स अच्छे बना के काम चल जाएगा और दूसरी एक्टिविटीज़ को हम ध्यान ना दें, तो वो गलत चीज़ है। उससे हम एक टाइम तक तो सर्वाइव कर पाएंगे लेकिन लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यस और नो?